आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए तवानाई के शोबे में काफ़ी सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उत्तराखंड सरकार ने आज सुबह रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड बिल पेश किया। लोकसभा ने गौर-व-खौज और मंजूरी के लिए जम्मू कश्मीर मकामी बल्दियाती इदारों से मुतालिक कवानीन तरमीमी बिल 2024 पेश किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय खवातीन शराकत दारी के किरदार से आगे बढ़कर अब कायदाना रोल अदा कर रही हैं और क्रिकेट में 19 साल से कम उम्र के क्रिकेट आलमी कप में बिनौनी के मकाम पर भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गोवा में तवानाई के शोबे में मुल्क के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए एक अहम संगे मील के तौर पर इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में भारत की गैर मामूली सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क भर में सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। जनाब मोदी ने भारत की दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क होने के बावजूद सिर्फ 4% की शरह से मामूली कार्बन इखराज को बरकरार रखने में गैर मामूली कामयाबी को उजागर किया। वजीर आजम ने तवानाई के मामलात पर समत फराहम करने में एक आलमी कायद के तौर पर भारत के रोल की निशानदेही की। उन्होंने तवानाई के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के तय मुल्क के अज़्म को दोहराया। उत्तराखंड हुकूमत ने आज देहरादून में रियासती कानून साज असेंबली में यकसा सिविल कोड पेश किया। असेंबली में जैसे ही ये बिल पेश किया गया, अपोजिशन ने इस बिल को पढ़ने के लिए वक्त तलब किया, जिसकी इजाजत असेंबली की स्पीकर रितु खंडारी भूषण ने दे दी। इसके बाद असेंबली की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत दीगर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है, लेकिन वो अपनी गैर मुल्की और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियों पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत पिछले 10 बरस के दौरान एक मजबूत दाखिली सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा इन 10 वर्षों के दौरान पॉलिसी में तब्दीली की बुनियाद पर दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की एक कामयाब कोशिश की गई है। वजीर दाखिला कल नई दिल्ली में मुस्तकबिल की सिक्योरिटी, भारत के लचकदार मुस्तकबिल को वज़ा करने के मौजू पर एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने ORF बैरूनी पॉलिसी सर्वे 2023 का भी आगाज किया। वजीर दाखिला ने कहा कि ORF गैर मुल्की पॉलिसी जायजे में इस बात को दिखाया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत मुल्क की गैर मुल्की पॉलिसी जैसे मुश्किल मौजू को अवाम तक कामयाबी के साथ पहुंचाने में कामयाब रही है। इस जायजे में तकरीबन 86% लोगों ने भारत की गैर मुल्की पॉलिसी की सताइश की है। जनाब शाह ने कहा कि G20 की कामयाब इनेकाद और दिल्ली एलानिये की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी ने भारत की सिफारती कामयाबियों के ज़मन में दुनिया के सामने एक मुस्बत छवि पेश की है। जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों के तरमीमी कानून 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की कुछ दफात में तरमीम की जाएगी। इस बिल में मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की म्यूनिसिपैलिटी के इदारों और पंचायतों में दीगर पसमानदा तबकों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है और कानून के तहत वहां के मकामी इदारों में इस्तेहकाम लाने की बात कही गई है। आज़ादी के 75 साल बाद पहली मर्तबा इस बिल में जम्मू कश्मीर के दीगर पसमानदा तबकात के अफराद को इंसाफ देने की बात कही गई है। बिल पेश करते हुए दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के OBCs को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और इस कानून की रूह से OBC को मकामी इदारों में रिजर्वेशन हासिल होगा।
वजीर मौसूफ ने कहा कि इस कानून के मुताबिक मकामी इदारों के इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी रियासती इंतखाबी कमीशन की होगी। उन्होंने कहा कि ताहम मौजूदा कानून के मुताबिक मकामी इदारों के इंतखाबात चीफ इंतखाबी अफसर की देखरेख में होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल के तहत अब ये इख्तियार जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमीशन को होगा। उन्होंने इस कानून को एक तरक्की याफ्ता कानून कहा। बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन की बात एक अच्छी पहल है। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में सिखों की नुमाइंदगी के लिए कुछ दफा शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों की इक्तिसादी खुद मुख्तारी की बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुदरती आफात के दौरान इमदाद फराहम करने के सिलसिले में रियासतों के लिए बेहद हसास रही है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुद्दत कार के दौरान कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक रियासती फंड SDRF और कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक कौमी फंड NDRF के लिए मुख्तस रकूमात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तफसीलात फराहम करते हुए वजीर मौसूफ ने अवाम को मुत्तला किया कि SDRF के तहत 2010 से लेकर 2015 के दौरान रियासतों को 33,581 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा और ये एक मजबूत मुल्क बनकर उभरा है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ताल्लुक से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी की रायजनी का जवाब दे रहे थे। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस लीडर की रायजनी से इख्तिलाफ का इजहार किया और कहा कि भारत माकूल और मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत और ताकत रखता है। सरकार ने पिछले 10 साल में खवातीन की तरक्की को पेश नज़र रखते हुए खवातीन की बहबूद से मुतालिक कई स्कीमों का आगाज किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की खवातीन शराकत के किरदार से आगे बढ़कर अब क़यादत का किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आदित्य मिशन की क़यादत एक खातून कर रही हैं, जो खवातीन के बाइख्तियार होने की एक मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती काविशों के सबब खवातीन को अब फौज में कमीशन किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने इस बात को भी उजागर किया कि पिछले 10 साल में खवातीन की फलाह बहबूद के ऐसे कई फैसले किए गए जिनसे हर तबके की खवातीन को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क सिर्फ 4 जातें हैं, खवातीन, नौजवान, किसान और गरीब, क्योंकि भारत की तरक्की इनकी तरक्की पर ही मुनहसर है। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव से मुतालिक किसी भी तरह की सरगर्मियों में बच्चों को इस्तेमाल किए जाने से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की हैं। कमीशन ने कहा है कि सियासी पार्टियों को मशवरा दिया गया है कि वो पोस्टर्स लगाने, पर्चे तकसीम करने, इंतखाबी रैलियों और चुनाव मीटिंगों में किसी भी शक्ल में बच्चों को शामिल ना करें। सकावत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कल हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में मुल्क के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का संगे बुनियाद रखा। भारत के महकमा आसार कदीमा ASIS इस म्यूजियम को कायम कर रहा है और इसमें मुतादिद ज़बानों और मुख्तलिफ अदवार की तकरीबन 1 लाख पुराने खुतबात रखे जाएंगे। पिछले बरस खजाना की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने 1 लाख पुराने कुतुब के डिजिटलाइजेशन के साथ इन किताबों के भारत के मुश्तरका खजीना करने का ऐलान किया था। रूस ने कहा है कि उसने अपने जुनूब मगरबी इलाके में यूक्रेन के एक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के क्रिकेट में बिनौनी के मकाम पर भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए तवानाई के शोबे में काफी सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी नजीर नहीं मिलती। उत्तराखंड सरकार ने आज सुबह रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड बिल पेश किया। लोकसभा ने गौर खौज और मंजूरी के लिए जम्मू कश्मीर मकामी बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक कवानीन तरमीमी बिल 2024 पेश किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय खवातीन शराकतदारी के किरदार से आगे बढ़कर अब कायदाना रोल अदा कर रही हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन खत्म हुआ।